तमस से, तमस क्या है? जो रेस्टिंग है, जो स्टेशन्ड है, इनएक्टिव है, उससे 10 एलिमेंट कौन से होते हैं? सेंसरी परसेप्शंस। एग्जैक्टली ऐसे लिखा है, तमस से सेंसरी परसेप्शन पैदा होते हैं। एंड द शॉकिंग ट्रूथ इज, इन सेंसरी परसेप्शन से पंच तत्व पैदा होते हैं। बस इस एक सूत्र में सारा तंत्र खड़ा है। बस एक सूत्र पे पूरा तंत्र, यहां से गंगोत्री निकलती है तंत्र की, कि सेंसरी परसेप्शन से पंच तत्वों की उत्पत्ति होती है। बस दिस इज द फर्स्ट सूत्र ऑफ तंत्र, पहला सूत्र है तंत्र का। पंच तत्वों से सेंसरी परसेप्शन पैदा नहीं होते, सेंसरी परसेप्शन से पंच तत्व पैदा होते हैं। आंख है, दिख रहा है, वो जो दिखना है वो दिखने की वजह से अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व की वजह से दिखना नहीं है। सांख्य क्या कह रहा है? बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, इसको समझना। अगर देखना ना हो, अगर देखना ना हो तो आग ही नहीं है, देखना ना हो तो आग ही नहीं है। अगर सुनना ही नहीं है तो स्पेस नहीं है, क्योंकि स्पेस हियरिंग को फैसिलिटेट करता है। चूंकि आपके अंदर ये सेंसर ही 5 थे, डेप्थ में उतरिएगा, ध्यान दीजिएगा, शब्दों की तरफ ध्यान देना। चूंकि ये सेंसर ही 5 थे, एक सीइंग, एक हियरिंग, एक टोनेलिटी, मैंने टोनेलिटी जानबूझ के लिया, साउंड नहीं लिया, टोनेलिटी, क्योंकि अनकॉन्शियस टोनेलिटी को पकड़ता है। फ्लेवर्स, जीभ फ्लेवर्स को पकड़ती है। फीलिंग्स, स्किन फील करती है। इमेजेस, आंख से इमेजेस अंदर जाते हैं। ऑर्डर्स, स्मेल्स, नाक से स्मेल्स जाती हैं। क्योंकि ये 5 ही फैकल्टीज थी जगत को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो इन 5 से ये कैसे हो रहा है, इमेज क्यों बन रहा है? तो मान लिया कि अग्नि की वजह से है, क्योंकि वो रोशनी देती है तो मैं देखता हूं। तो अग्नि की इजाद हुई। फायर इज अ रेफरेंस पॉइंट। जैसे डायरेक्शंस, दे आर रेफरेंस पॉइंट। एक्चुअली कोई दिशाएं विशाएं नहीं है, परंतु आपको यह बताना कि सेंटर से किस तरफ, वो किस तरफ को दिशा कहते हैं, जो इंगित करती है केंद्र से किस तरफ। जो सेंटर में ब्रह्म स्थान है उसके दाहिनी ओर, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, दाहिनी ओर कहां? अब साउथ में खड़ा है तो दाहिनी ओर ईस्ट हो गया, और नॉर्थ में खड़ा है तो दाहिनी ओर वेस्ट हो गया। उसका नामकरण किया गया जिससे कि उसको कहीं से भी देखा जाए तो बात वही रखी जाए। यहां से दिशाओं की उत्पत्ति हुई, एक स्पेस में इंगित करने के लिए केंद्र से जो वेक्टर है वो दिशा है। ऐसे ही पंच तत्व जो हैं, ये ह्यूमन परसेप्शन को फैसिलिटेट करने वाले जो एलिमेंट हैं, उनको ह्यूमन माइंड ने रिकॉग्नाइज किया तो पंच तत्व निर्मित हुए। तंत्र क्या कहता है? अगर तुमने वो बदल दिया जो उसको देख रहा है तो उसके अंदर तत्व बदल जाएगा। इस प्रकार के कलर्ड चित्र पर अगर तुमने ध्यान दिया तो तुम्हारे भीतर तत्वों की गुणवत्ता बदल जाएगी। तुमने इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया तो तुम्हारे भीतर स्पेस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। तंत्र सारा इस पे खड़ा है। ठीक ये तमस का जो एट्रीब्यूट्स हैं, 10 एट्रीब्यूट्स पर 10 महाविधाएं हैं। सुना है नाम 10 महाविधाएं? वो 10 देवियां हो गई, फिर 10 देवियों की पूजा हो गई। एक एक शब्द पर, एक एक सेक्शन में एक एक 1000 सब्जेक्ट खड़ा है सांख्य के, पर वो पर्सपेक्टिव पकड़ में आ जाए।
ये यहां से बोल रहा है। अनकॉन्शियस माइंड मैंने टर्म इसमें डाली, कपिल मुनि ने डाली। पतंजलि अनकॉन्शियस की बात करते हैं, कपिल नहीं करते। वो कहते हैं मन, क्योंकि 60 सूत्रों में बहुत कुछ देना था ना, तो वो झंझट में नहीं पड़े, उनको समझ में आ गया। जिसको समझ में आया वो समझ लेगा। मन एक ही है, परंतु उसका वो हिस्सा जो एक्शन ऑर्गन्स को और सेंस ऑर्गन से इनपुट लेता है और एक्शन ऑर्गन को इनपुट आउटपुट देता है, वो कॉन्शियस माइंड, और जो बाकी के सारे फंक्शंस को गवर्न कर रहा है वो अनकॉन्शियस माइंड। तो ये एनर्जी फिनोमिना क्या है, अगर हम उसको देखें, ये भी मैंने डेरिवेशन डाली है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पतंजलि कहते हैं 1 नंबर फिक्स पुरुष, 2 नंबर प्रकृति, 3 नंबर फील्ड महत, 4 नंबर मैनिफेस्टेशन, 5 नंबर मन। 5 तत्व ये, 5 ज्ञानेंद्रिय एक्शन ऑर्गन, काम करने वाले ऑर्गन, 5 इंफॉर्मेशन परसीव करने वाले ऑर्गन, 5 परसेप्शंस, सेंसरी परसेप्शंस। नाक का सूंघने से, स्मेल से कोई लेना देना नहीं है। पतंजलि कहते हैं तू इनको अलग अलग करके देख। जब तक तू पुरुष और प्रकृति को अलग अलग नहीं देखेगा तो वास्तविकता क्या है तुम्हें दिखाई नहीं देगी। यह फिक्स है, यह कांस्टेंट है, वो वेरिएबल है, वो वेरिएबल है, परंतु वास्तव में ये जहां जाके रिकॉर्ड हो रहा है वो जगह कोई और ही है। उसको भी एक खाना दिया, 5 सेंसरी परसेप्शन। इमेज तो देखती है आंख, पर उस इमेज को कैरी नहीं करती आंख, कैरी कोई और करता है। जो कैरी करता है, जो सहेज के रखता है, वो तमस। तमस बड़ा जरूरी है। तमस ये अनकॉन्शियस है, इसीलिए तामसिक साधनाएं बोलते हैं तंत्रिक साधनाओं को। सनातन